बीजेपी सरकार में इनके सब काम हो गए और जनता की नहीं हुई इकाई के भी। अच्छा, इनके सब काम हो गए इसीलिए ये वोट देंगे, आप लोगों के काम नहीं हुए इसलिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। विकास की राजनीति, विकास यहाँ पैसा किसका है नोएडा में? चलो मैं विकास की अभी नहीं बता देता हूँ। चलो है एनटीपीसी में मैं दिखा देता हूँ कितने रोड बन रहे बढ़िया। ऐसा कि हम बीजेपी के पहले समर्थक हैं, हिंदुत्व के नाते बस उसको वोट देते हैं। बीजेपी के समर्थक फिर हैं रहेगा। दूसरी बात, 9 दिन हम घर से उठवाए, जेल कटवाई विधायक ने, घर घर से आदमी उठवाए। एक दिन पहले हम उससे मिल के आए हैं, दूसरे दिन हम जेल भेज दिए गए, जब से घर घर से उठाए गए। ये भाजपा की प्राथमिकता। अगर अखिलेश जब अपने मुख्यमंत्री थे, अगर काम वो सही सत्ता संभाल रहे थे तो क्यों बीच में योगी जी को आकर सत्ता संभालना पड़ा? तो ये होता है कभी नौकरी पर तुम रख दिया, कभी कोई और पकड़ लिया। ये तो ये काम होता, तुम तो गोट हुआ करते हो, बात देते हो नहीं। कि यहाँ के लोग तो नंगे रहते थे, आदिवासी थे, ये कद से कपड़ा पहनना सीखे। ये भाजपा की सोच है। मैं भी भाजपा का था लेकिन अब नहीं। आप किसकी सरकार लेकर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में इस बार? अच्छा, मैं बीजेपी की लाने के पहले से ही हैं। पहले से ही मन बना लिया बीजेपी की। आप लोग? हम लोग ही तो बताएंगे, इन्हें क्या पता। हम बताएंगे, हम रहे 4 महीना अथॉरिटी पे धरने में। 4 महीना में बीजेपी का विधायक हमसे नमस्ते करने भी ना आया और 5 आदमी बुलावे। 5 आदमी आ जाओ, मुझसे उस आदमी से एलर्जी है। पहली बात तो उसे आदमी नहीं चाहिए यहाँ के क्षेत्र के, उसे 4 आदमी 5 आदमी से ज़्यादा मिलने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, 9 दिन हम घर से उठवाए, जेल कटवाई विधायक ने, घर घर से आदमी उठवाए। एक दिन पहले हम उससे मिल के आए हैं, दूसरे दिन हम जेल भेज दिए गए, जैसे घर घर से उठाए गए। ये भाजपा की प्राथमिकता। और दूसरी बात, यहाँ के आदमी का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई भी अस्तित्व। तीसरी बात, यहाँ के आदमी कपड़े ही नहीं पहनते थे, यहाँ के आदमी नंगे रहते थे, आदिवासी थे। ये भाजपा के नेता की सोच है। ये भाजपा के नेता की सोच है। सांसद निधि डॉक्टर महेश शर्मा का है, संजय वाली, उसने कही यहाँ के लोग तो नंगे रहते थे, आदिवासी थे, ये कद से कपड़ा पहनना सीख गए। ये भाजपा की सोच है। मैं भी भाजपा का था लेकिन अब नहीं हूँ, क्योंकि अगर ये ऐसे छाट के फोटो उनको लाएंगे ना, यहाँ काम करने वाले नहीं आएंगे। विकास की भाषा सुनाते, विकास हमारे पैसे से हो रहा है, हम किसान हैं, हमारे ही पैसे का विकास दूसरे का भी हो रहा है, इनका भी विकास हमारे पैसे से हो रहा है। और रही बात किसान की बात छेड़ी, यहाँ तो लोग बोलते हैं, विपक्ष बोलता है लगातार, जनता भी ऐसी मिलती है जो बोलती है कि जो बॉर्डर पे बैठे तो किसान ही नहीं थे। अब हम धर्म की बताते हैं। धर्म में ऐसा बीज ये घोल कर जाएंगे, अगर आने वाली गवर्नमेंट में अगर दूसरे की गवर्नमेंट बदलेगी ना, तो वे बिगड़ सोचे हुए भी हमें काटेंगे। क्योंकि रात दिन टीवी पे है ही क्या, हिंदू मुस्लिम। अरे काम बताओ ना, तुमने काम क्या करा? कितने रोजगार उनको रोजगार दिया बताओ ना उसे हमें। कितनी फैक्ट्रियां तुमने लगवाई हैं? यहाँ तो पढ़े लिखे लोग ही नहीं है। खुद मोढ़ा कहता है योगी, यहाँ पढ़े लिखे लोग ही नहीं है, यहाँ तो कुबड्डे सारे। उसने सैमसंग में अभी भर्ती हुई थी, उसने साफ कही है कि यहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है, कोई बीटेक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो यहाँ उनको वोट कैसे देते हम तो वोट नहीं करेंगे उनको, हम नहीं करते उनको वोट। आप लोग भाजपा को वोट करने वाले थे ना? आप करने वाले थे सर? आप किन कामों से भाजपा के संतुष्ट हैं? ऐसा कि हम बीजेपी के पहले समर्थक हैं, हिंदुत्व के नाते बस उसको वोट देते हैं। बीजेपी के समर्थक फिर हैं रहेगा। अच्छा, हिंदुत्व के नाते वोट देंगे या फिर विकास के कामों को देख के? दोनों काम करें, विकास के भी करे हैं, गुंडागर्दी भी खत्म करी है, सब कुछ जो हमारी नज़रों में है वो ठीक किया है, जो करा नहीं करा आपने बस। तो हम तो हिंदुत्व के नाते जो है वोट देंगे। क्योंकि सपा के टाइम में, अभी बसपा के टाइम में सब सरकार देखी हमने, लेकिन इस टाइम में बीजेपी सरकार में सब सही चल रहा है, हमारे सब काम हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? बीजेपी सरकार में इनके सब काम हो गए और जनता की नहीं हुई इकाई के भी। अच्छा, इनके सब काम हो गए इसीलिए ये वोट देंगे, आप लोगों के काम नहीं हुए इसलिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। विकास की राजनीति, विकास यहाँ पैसा किसका है नोएडा में? चलो मैं विकास की अभी नहीं बता देता हूँ। चलो है एनटीपीसी में मैं दिखा देता हूँ कितने रोड बन रहे बढ़िया। यहाँ तो हमारे पैसे का और 40-45% यहाँ अधिकारी लोग लिखाड़ते हैं। यहाँ विकास होता है इनका, विकास हमारा नहीं। हमारा तो विकास हमने जमीन, हमारी जमीन की है, जो हमने 11-11, 2-2 रुपये का मुआवजा उठाया है ना, वो जमीन आज 6-6 लाख रुपए में, 7-7 लाख रुपए मीटर में बिक रही है। तो विकास किसका हो रहा है? हमारी जमीन से हो रहा है। और इनका भी विकास साथ में हो रहा है, हमारा नहीं, इनका भी विकास साथ में हो रहा है कि 40%, 35%, 30% अधिकारी लॉबी कमा रही है। चलो मैं उनके मुँह पे कहूँगा, अगर इतना हो रहा है, ये इस रोड को बने 2 साल में, ये इसकी देख रहे हो रोड ऊपर की सबड़ी। अगर इसमें भ्रष्टाचार ना होता, जो भ्रष्टाचार की दुहाई देते हैं, हमारी गवर्नमेंट में भ्रष्टाचार नहीं है, तो ये रोड ही ना ऊपर 30 रोड की। आप लोग किसको जलाने का मन बना रहे हैं? हम तो भैया समाजवाद के आदमी, मुलायम के। समाजवादी के आदमी हैं,
इसलिए जिताएंगे या फिर उनके काम पसंद है इसलिए जिताएंगे? किसके यहाँ? भाजपा बस सपा के हाँ जी, हमें बहुत पसंद है। काम पसंद है? क्या क्या काम पसंद आए जरा गिनवा दीजिए। सबड़े काम करें, बच्चे को सर्विस अच्छी कर लगवाते हैं लोग वे, और रोजगार भी अच्छा देते हैं, और किसानों के प्लॉट भी दिए हैं उन्होंने। हाँ जी, ये चलिए आप ही बता दीजिए। सुनील चौधरी हमारे लिए 9 दिन हमारी साथ जेल में रहा, हमारी साथ, और जहां भी उसने कोई राजनीति नहीं करी, ना ही उसने अपनी पार्टी का यहाँ तक कि टोपी भी नहीं लगाई, और वो हमारी साथ रहा रात दिन। अच्छा, विपक्ष का कहना है कि इस बार सपा ने जितने कैंडिडेट्स उतारे हैं सारे कहीं ना कहीं माफिया से ताल्लुक रखते हैं। माफिया कौन नहीं है? कौन नहीं है माफिया? नाम लो तुम, मैं उसको बताता हूँ, सारा इतिहास गुण का भी बता दूंगा। मतलब वर्दी वाले भेज कर गुंडे, हमें ये माफिया राज नहीं है? अगर हम घर से उठा लिए, कौन सा हमने कानून का दरवाजा तोड़ा? किससे हम जाके गलत बोले? जो हम घर से उठा लिए माफिया राज नहीं है? 9 दिन जेल रह के आए हम, माफिया राज है? 151 9 दिन का मतलब 24 घंटे की जेल होती है। ये गुंडा राज नहीं तो क्या है? कहाँ है हमारे प्रतिनिधि? कौन से प्रतिनिधि ने क्या किसके कानून के तहत ये भेज दिए जेल तुमने? ये गुंडा राज नहीं तो क्या है? ये गुंडा राज, ये गुंडा राज वो तो कर रहे हैं अलग से, ये गुंडा राज तो खुद वर्दी की ऑर्डर में करा रहे हैं। विपक्ष तो कहीं ना कहीं ये भी कह रहा है, अगर सपा को छोड़ के बात की जाए तो जो इस वक्त सत्ता में, कहीं ना कहीं ये भी सुनने को मिलता है कि जो बॉर्डर्स पे बैठे थे वो कहीं ना कहीं किसान नहीं थे। हाँ, ये है किसान, ये बोलते हैं हमसे हम किसान हैं। हम जानते हैं किसान का दुख दर्द, किसान का दुख दर्द जाने। अभी 15 दिन पहले कैसे बिजली आधी होगी किसान की? ये 5 साल से कहाँ है? 5 साल से वे किसान ना है? वे किसान ये 5 साल से कोई और है? अगर जो आधा दे दो, ये हमारी सुविधा दे दो ना किसानों को। चलो हम यहाँ किसान नहीं रहे, लेकिन हमने भी कहीं ना कहीं 10 बीघे जमीन ले रखी है। अगर ये न्यू कह रहे किसान नहीं है, हम आज भी किसान हैं। और ये जो है ना, जो बढ़िया करके आज यूँ कहे ना हम किसान हैं, हम बोलते हैं इनसे हमारा चैलेंज है, हम बता दे देंगे टमाटर पेड़ पे लगे, बेल पे लगे, इन्हें बता देंगे, ये बता दो हमें, हम जानते सारी चीज़ इनकी। अच्छा, आप क्या कहेंगे जो चुनाव करीब आने लगे और किसानों के बिजली के बिल जो बात कही है योगी जी ने, ये कहीं ना कहीं राजनीति है या फिर वाकई ऐसा कुछ करने का वो मन बना रहे हैं? अब वो तो उनका मन की जाने ना कि राजनीति कर रहे हैं या अपना मन बना रहे हैं। नहीं, आपके हिसाब से आप इस पर आपके क्या विचार हैं? नहीं, जो वो कह रहा है, जो कम करेगा तो कम करेगा। जो बोला है उसने, जो नहीं बोलते बात हो रही है। ये कहते जैसे ये सभा वाले हैं, केजरीवाल वाले सब कहते हैं तो माफ कर देंगे। माफ का मतलब थोड़ी करना, माफ नहीं करने बोला उसने, लेकिन कम करेंगे, कम करना तो कम करेगा। हाँ, कम करने के लिए तो बोला है तो कम करेगा। वो आपके आगे कह रहे हैं कि वो राजनीति है, आपका क्या विचार है? सबकी सोच अपनी अलग अलग होती है ना। आपके हिसाब से राजनीति नहीं है? नहीं, हमारे तो राजनीति कितनी है, मतलब उस वाकई करेंगे। जो ने कहा कम करेंगे तो कम करेगा, वो नहीं करेगा तो फिर उसकी सोच लगेगी। अच्छा, कांग्रेस को बीच में लेकर आना चाहूंगी, कांग्रेस को लेकर आप लोग की क्या राय है? कांग्रेस की तो राय क्या है, जो डूबते जहाज में कौन बैठे है मैडम? अच्छा, डूबता हुआ जहाज है। डूबता हुआ जहाज है, जब वो अभी किनारे पर आ जाएगा, तैरने लायक हो जाएगा, फिर कांग्रेस के साथ चलने लगेंगे। कांग्रेस इस बार महिलाओं को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ रही है, इस पर क्या कहेंगे? हम बनाते हैं भाई, वो तो सारे ही जवाब देंगे, आप लोग क्या जवाब देंगे? वो तो दे ही रहे हैं। तो अपनी वोट बना रही है। अच्छा, वोट के चलते हैं ये सब? हाँ भाई, वोट बना रही है, महिला के वोट आ जाएंगे, और क्या करेंगे। सपा ने इस बार बड़े बड़े वादे किए हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, इस पर आपका क्या कहना सर? बता दे भाई। सपा ने जो वो सबड़े काम करेगी, सपा आम आदमी जब भी करा और अब भी करेगी। यानी सपा के समर्थक आप भी हैं? सबड़े सपा कहीं हैं। भाजपा ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, कर दी। अखिलेश पहले से भी करता आया, जब से अखिलेश के पिताजी ने भी करा और अखिलेश भी करेगा अब भी। किसान। अच्छा, एक और विपक्ष सवाल लगातार साधता है कि अगर अखिलेश जब अपने मुख्यमंत्री थे, अगर काम वो सही सत्ता संभाल रहे थे तो क्यों बीच में योगी जी को आकर सत्ता संभालना पड़ा? तो ये होता है, कभी नौकरी पर तुम रख लिया, कभी कोई और पकड़ लिया। ये तो ये काम होता, तुम तो गोट हुआ करते हो, बात देते हो नहीं। बदलते रहते हैं समय, हर समय। जब यहाँ का गलत समय आ जाओगे, जब यहाँ बदल देंगे। काम सही नहीं करेगा। हाँ, लगता है कि इनमें से जो ना जितने भी यहाँ बैठे हैं, हो सकता है इनमें से 99% पहले वोटर बीजेपी के रहे हो। हम दुखी हुए कहीं ना कहीं, जब ही तो हम आज परिवर्तन की तरफ, दूसरे परिवर्तन की तरफ है। ये आदमी बैठा हूँ यहाँ जो अखिलेश का आदमी हूँ, सबले बीजेपी के हैं। ये हम मुलायम के ना है, पहले ये मुलायम के नहीं थे, अब ये मुलायम के हैं। भाजपा सरकार को छोड़ कर यहाँ लोग अब सपा में जुड़े हैं। भाजपा सरकार को छोड़ने का मतलब मैं बता रहा हूँ आपको बार बार, हमसे ये अपने इससे हमारे कैंडिडेट से पूछ लेना, जो ये भाजपा का प्रतिनिधि है ना, इससे ये पूछ लेना, तू कितनी बार गांव में गया है, कितनी बार तूने लोगों की समस्या सुनी है। सरकारी मशीनरी को लेकर चुनाव से 10 दिन पहले गाँव घूमे, सरकारी मशीनरी को लेकर ऐसा दुरुपयोग आज तक कहीं हुआ? सरकारी मशीन लेकर घूम रहे हो तुम?
अरे इससे पहले घूमता था तो इस क्षेत्र में एक एक गांव में दुबकता हमने देखा है, भागता, रोड छोड़ के भागता देखा। कहीं अपनी जनता से कोई प्रतिनिधि बकता है? अरे उसके क्षेत्र की जनता, उस क्षेत्र की जनता के तो साथ खड़ा होना चाहिए। हमने देखा उसको भागता भगोड़ा क्या कह रहे हैं आप? भगोड़ा है भगोड़ा। अच्छा, सपा के समर्थक आप भी हैं? हाँ सपा के हैं। साइकिल जिंदाबाद है। साइकिल दौड़ाई जाएगी इस बार सपा हमने आपसे बता दी, हमारा कैंडिडेट सुनील चौधरी है और हम सुनील चौधरी को वोट दे रहे हैं यहाँ, और वो हमारी साथ रहेगा और विकास भी करेगा, सुरक्षा की भी सारी गारंटी उसने कही है। अगर मैं भूमिपुत्र हूँ तो तुम्हारी हर बात का जो ना मैं ख्याल रखूंगा। जब आज तक हम यहाँ से हम कोई अस्तित्व नहीं है इन गाँवों का। अब मैं बता रहा हूँ आपको, अभी बीजेपी के एक उसने नेता ने साफ कही है कि यहाँ जो पहले लोग हैं नंगे रहते, आदिवासी थे, पेड़ों की छाल लपेटते थे, यहाँ पैसे ही नहीं थे उन पे, हम तो भूखे मरते थे। तो फिर उस पार्टी को हम वोट दे दें जहाँ हमारे बड़े बूढ़े की बेइज्जती होती हो ना, उस पार्टी को वोट नहीं देंगे हम।